बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था प्राइम फैक्टर को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और क्वेश्चन 2 क्या था, हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे उनके नंबर्स के। और अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करने हैं, जो नंबर्स दिए गए हमें उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मतलब जो दोनों हम फैक्टर्स लिखेंगे और उस फैक्टर में जो सेम होगा वही हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन। तो वो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट वन क्या है बच्चों, 36 और 48। 36, 48। तो सबसे पहले 36 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 48। फैक्टर्स ऑफ 48 नहीं 36, सॉरी, सबसे पहले किसके फाइंड करेंगे, 36 के फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या करता है, फैक्टर फाइंड करते वक्त सबसे पहले अपने माइंड में क्या रखना है कि 1 और वो नंबर जिसके फैक्टर निकाल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर होते हैं। कैसे, जब आप 1 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर वही आएगा, और 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये थे हमारे पास 1 और 36 के फैक्टर। और 1 के पास टेबल कौन सा आता है, 2 का। आप देखते हैं क्या 36 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ रफ हाथ में चेक कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 36। तो 36, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, डिवाइड किया माइनस किया तो आंसर क्या आया, नीचे 1, ऊपर से क्या आएगा 6। तो हमें पता है 16 कितने टाइम चला, 2 8 जार 16, कितने हुए 2 8 जार 16, माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो 36 का क्या है, फैक्टर है, और 18 भी 36 का क्या फैक्टर है, क्योंकि 2 ने 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया। और 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो हमारे पास अगले फैक्टर कौन से आए हैं, 2 और 18। 2 और 18 ये किसके हैं, 36 के फैक्टर्स हैं। अब हमें आगे चेक करना है कि 2 के बाद टेबल कौन सा आता है, 3। क्या 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 36, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, माइनस किया तो 0, नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे क्या आएगा आप 6, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या आए हैं, 36 के 3 और 12, क्योंकि 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 36, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36। तो 3 और 12 क्या है हमारे पास, 36 के फैक्टर है। 3 और 12 क्या है हमारे पास, 36 के फैक्टर है। यहाँ हम क्या लिख लेंगे 12। आगे 3 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों, 4 का टेबल। 3 के बाद कौन सा आता है, 4 का टेबल। क्या देखते हैं, 4 का टेबल 36 से पूरे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 4 डिवाइडेड बाय 36, तो 4 के टेबल में 36 कितने टाइम लगता है, 4 9 जार 36, 4 9 जार 36। तो 4 9 जार 36 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो 4 क्या हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 4 क्या हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 36। तो 4 और 9 क्या है 36 के फैक्टर। 4 और 9 क्या है 36 के फैक्टर। हम यहाँ लिख लेंगे 4 और इधर क्या लिख लेंगे 9, ये दोनों क्या है 36 के फैक्टर। अब आके देखते हैं 5 के टेबल। 4 के बाद टेबल कौन सा आता है, 5 का। तो देखते हैं क्या 5 का टेबल 36 में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 5 डिवाइडेड बाय 36, तो 5 का टेबल पढ़ें तो 5 5 25, 5 6 30, और 5 7 35, 5 8 40। 8 टाइम्स करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, और 5 7 35 करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचता है 1। तो 5 फैक्टर नहीं है 36 का। तो अब आगे कौन सा टेबल आता है बच्चों, 5 के बाद 6 का। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है, 6 का। क्या देखते हैं क्या 6 36 में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 6 डिवाइडेड बाय 36, तो 6 का टेबल पढ़ें तो हमें पता है 6 5 जार 30, और 6 6 जार 36, 6 5 जार 30, और 6 6 जार 36, 36, और माइनस क्या रिमाइंडर क्या आया 0। तो
तो देखें यहाँ रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है, 6 6 36 आया। तो हम फैक्टर जब लिखते हैं तो एक ही बार वो नंबर लिखते हैं, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे 6। तो ये किसके फैक्टर आ गए हैं 36 के। इसके फैक्टर्स हैं 36 के। यहाँ हम लिख लेते हैं 9, यहाँ साथ जोड़ के लिख लेते हैं 9 12 18 एंड 36। ये किसके फैक्टर आ गए हमारे पास 36 के। अब हमने किसके फैक्टर्स लिखने हैं 48 के। अब किसके फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं 48 के। तो फाइंड कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 48। अब किसके फैक्टर फाइंड करने हैं बच्चों 48 के। तो 1 और वो नंबर जिसके आप फैक्टर निकाल रहे हैं वो दोनों क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं। तो 1 के बाद कौन सा टेबल आता है 2 का। तो हम चेक करते हैं क्या 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 48। तो डिवाइड करें 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, माइनस किया तो 0। तो नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे आपका आएगा 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसमें 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 48 पे। तो 2 के 48 के फैक्टर क्या बने हैं 2 और 24। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आंसर क्या आएगा 48। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए हैं 48 के 2 और 24। 2 और 24, 2 यहाँ लिखेंगे और 24 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम चेक करेंगे कि क्या 3 का टेबल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 48 पे कि नहीं। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं साइड पे लिख के। तो यहाँ डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाय 48। तो 3 का टेबल पढ़ें तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 को 2 टाइम करेंगे तो वो 4 से बढ़ जाएगा। तो 4 में 3 माइनस किया क्या आया 1, ऊपर से आएगा 8। तो टेबल पढ़ें 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18, 3 6 जार 18। तो 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 48 पे। तो हमारे पास मेरे क्या बचा है 0। और 3 और 16 क्या है 48 के फैक्टर। 3 को मल्टीप्लाई करें 4 और 16 से तो आंसर क्या आता है 48। इसी तरह 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 48। तो 3 और 16 क्या हैं 48 के फैक्टर हैं। 3 और 16 क्या हैं 48 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ अब ये हमारे पास हो गया कि कौन सा टेबल आता है 3 के बाद 4 का। तो क्या देखते हैं 4 का टेबल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ साइड में देख लेते हैं 48, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, रिमाइंडर क्या आया 0। तो 0 नंबर से पहले नहीं लिखते, ऊपर से क्या आएगा नीचे आप 4 8। तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 48 पे। तो 4 और 12 क्या हुए 48 के फैक्टर, क्योंकि इन दोनों को आपस में 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 48। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास 4 और 12। नेक्स्ट फैक्टर क्या है 4 और 12। अब 4 के बाद कौन सा टेबल आता है 5 का। 4 के बाद कौन सा टेबल आता है 5 का। 4 के बाद अब कौन सा टेबल है 5 का। देखते हैं क्या 5 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो 5 डिवाइडेड बाय 48। तो 5 का टेबल पढ़ें तो 5 8 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45। जबकि 45 और 5 10 ज़ा 50। तो 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता 48 में। तो 5 फैक्टर नहीं है 48 का। अब 5 के बाद कौन सा टेबल आता है 6 का। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है 6 का। आगे कौन सा टेबल आता है 5 के बाद 6 का। तो देखते हैं क्या 6 48 में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो देख लेते हैं 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42 और 6 8 ज़ार 48। 6 8 ज़ार 48, रिमाइंडर क्या आया 0। रिमाइंडर क्या आया 0। तो 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 48 में। तो ये इसका क्या है 6 का फैक्टर है 48 का और 8 भी फैक्टर है 48 का। और हम यहाँ क्या लिख लेंगे 6 और 8, 6 और 8। अब आगे कौन सा टेबल आता है हमारे पास 7 का। आगे कौन सा टेबल आता है हमारे पास 7 का। देखें क्या 7 48 में कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 का टेबल पढ़ें तो हमें जान पड़ता है कि 7 7 ज़ा 49 आता है और 7 6 ज़ा 42। तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच जाता है 6 बच जाता है। तो 7 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता 48 में। तो 7 हमारे पास फैक्टर
नहीं है। 7 के बाद कौन सा टेबल आता है? 8 का। 7 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों? 8 का। तो 48 का टेबल पड़े 48 पे, तो 8 5 जार 40 और 8 6 जार 48। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 और 6 हम ऑलरेडी फैक्टर्स में लिख चुके हैं। तो जब रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास इसमें कि नंबर के फैक्टर सिर्फ यहाँ तक ही बनते हैं, इससे आगे इस नंबर के फैक्टर नहीं होते। तो हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं? यहाँ लिख लेंगे 8 12 16 18 24 एंड 48। तो इसके बाद हमने क्या फाइंड करने थे? कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड करने थे? कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। क्योंकि आपने किस नंबर्स के आप कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं? 36 एंड 48 के बच्चों निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। तो कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चे? हम यहाँ देख लेते हैं। 1 हमारे पास क्या है? कॉमन। तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे क्योंकि 1 हमारे पास क्या आ गया है? कॉमन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 2 भी हमारे पास क्या है? कॉमन। तो हम यहाँ 2 भी लिख लेंगे। 2 के बाद क्या है? 3, तो वो भी हमारे पास कॉमन है। तो हम लिख लेंगे 3 भी कॉमन है हमारे पास। आगे हमारे पास क्या है? 4 भी कॉमन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। आगे क्या है? 6 भी कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6। आगे क्या है? 9 और 8 है, नहीं है वो। आगे क्या है हमारे पास? 12। दोनों नंबर फैक्टर्स में है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 12 कॉमन आ गया। आगे देखें 18 है और 16 है, 36 24 आगे कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। सब बच्चों को समझ आ गई। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देख लेते हैं पार्ट 2 हमारे पास क्या है। तो पार्ट 2 देखें बच्चों बुक पे क्या है हमारे पास? पार्ट 2 72 एंड 64। क्या है पार्ट 2? 72 एंड 64। तो हमें इनके क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें इनके क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 72। फैक्टर्स ऑफ 72। फैक्टर्स ऑफ 72। तो 72 के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 72 के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो आज फैक्टर निकालते वक्त हमें माइंड में रखते हैं जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं उसका 1 और वो नंबर खुद जिसके आप फैक्टर फाइंड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 72 पे तो 1 72 जार 72 और 72 को डिवाइड करेंगे 72 पे तो क्या आएगा? 72 1 जार 72। तो ये क्या है? दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो आगे हम फाइंड कर लेंगे क्या? 2 के बाद 1 के बाद कौन सा टेबल आता है? 2 का 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 72 पे कि नहीं? तो यहाँ हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 4 जार 8 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कितने टाइम ले जाएंगे? 3 टाइम। 2 3 जार 6 माइनस क्या? तो नीचे क्या आया? 1। ऊपर से क्या आया? किसकी बारी नीचे यानी कि 12। तो 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इसमें 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 72 पे। तो 2 फैक्टर है हमारे पास 72 का और 36 भी फैक्टर क्या है? 72 का। क्योंकि 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 72 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 72। तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या आए हैं? 2 और 36। 2 और 36 ये किसके आगे फैक्टर? 72 के। नेक्स्ट कौन सा टेबल है बच्चों? 3 का। कौन सा टेबल है? 3 का। देखते हैं 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं? 3 डिवाइडेड बाय 72। तो 3 का टेबल पढ़ें। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, क्योंकि 3 3 जार 9 हो जाता है तो बढ़ जाता है। तो 7 से माइनस करें 1 6, तो 1 आएगा। अब क्या आएगा ऊपर से?
2, तो 2 का टेबल 3 का टेबल पढ़े, 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 72 पे। तो ये हमारे पास क्या हुआ फैक्टर, 3 और 24 हमारे पास क्या है फैक्टर है। 3 को मल्टीप्लाई करें 24 पे और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आता है, क्या आता है 72। तो ये दोनों हमारे पास क्या है 72 के फैक्टर्स हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे 3 और 24। आगे 3 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों 4 का। 3 के बाद कौन सा टेबल आता है 4 का। देखें क्या 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ फाइंड डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 72, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बढ़ जाएगा तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया तो क्या आएगा नीचे 3। अब किसकी बारी है 2 की, तो पढ़े 4 का टेबल, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, तो 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। देखो बच्चा और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, तो 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 32 पे 72 पे। इसमें 4 फैक्टर है 72 का और 18 भी फैक्टर है 72 का, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो क्या आता है आंसर 72। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 72, और 4 और 18 हमारे पास क्या हो गए 72 के फैक्टर हो गए। 4 और 18 हमारे पास क्या हो गए 72 के फैक्टर्स। अब कौन सा टेबल है बेटा बच्चों आगे 5 का, क्या 5 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 72 पे कि नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 72, 5 डिवाइडेड बाय 72, तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितने टाइम्स जाएगा 5 1 ज़ा 5, क्योंकि क्यों नहीं जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि बच्चों 2 टाइम्स लेके जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो 7 में से 5 माइनस किया 2, ऊपर से क्या आ गया 2, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 हो जाता है, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 2। तो इसमें 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया 72 को, तो 5 72 का फैक्टर नहीं है, 5 72 का फैक्टर नहीं है। आगे कौन सा टेबल आता है बच्चों 5 के बाद 6 का, तो देखते हैं 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 72 पे कि नहीं, तो 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो कितने टाइम जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किया क्या है 1, ऊपर से अब क्या आएगा नीचे 2, तो 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, माइनस किया तो रिमाइंडर क्या है 0, तो 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 72 पे। और क्या आंसर में क्या आया था 12, अगर 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 72, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 72 ही आएगा। तो बच्चों 6 और 12 क्या हैं 72 के फैक्टर्स हैं, 6 और 12 क्या हैं 72 के फैक्टर्स हैं। आगे 6 के बाद कौन सा टेबल आता है 7 का। 6 के बाद कौन सा बच्चों टेबल आता है 7 का। देखते हैं क्या 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 72 पे कि नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय 72, तो देखें दोनों नंबर सेम है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी, तो कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, रिमेन माइनस किया तो आंसर क्या आया 0, अब ऊपर से क्या आएगा नीचे 2, तो 7 का टेबल 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो यह हमारे पास मेरे में 2 बच गया, तो इसलिए 7 का फैक्टर 72 का नहीं है, क्योंकि 7 ने 72 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 72। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास 8 का टेबल। 7 के बाद कौन सा टेबल आता है 8 का, तो देखते हैं क्या 8 का टेबल 72 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, सॉरी 72 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं, तो पढ़े 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 और 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72, तो इसमें 8 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है 72 को, तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या आया है 8 और 9, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है 8 और 9, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए हैं 72 के 8 और 9, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए हैं 8 और 9। तो नेक्स्ट टेबल हमारे पास कौन सा है 9 का, तो 9 8 ज़ा 72 और 8 9 ज़ा 72, यहाँ रेपिटेशन स्टार्ट हो गया, तो हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं इसके, यहाँ हम लिख लेते हैं जो कि 9 12 18 24 36 72, ये किसके फैक्टर आ गए हमारे पास 72 के। आप किसके फैक्टर निकालने हैं आपने फैक्टर्स
ऑफ 64। किसके फैक्टर्स निकाले हैं बच्चों? 64 के। 1 और वो नंबर जिसके नंबर में आप फैक्टर निकाले हैं वो दोनों क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ ये लिख लेंगे 1 और वो नंबर 64। 1 के पास बच्चों कौन सा आता है टेबल? 2 का। तो हम देखते हैं क्या 2 का 64 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 2 डिवाइडेड बाई 64, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 माइनस किया तो 0, ऊपर क्या है नीचे से क्या आएगा 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 माइनस क्या आया रिमाइंडर 0। तो इसमें 2 और 32 क्या है 64 के फैक्टर क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं। 2 और 32, 2 और 32 क्या हैं 64 के फैक्टर्स हैं। 2 और 34 क्या हैं 64 के फैक्टर्स हैं। अब 2 के बाद हम कौन सा टेबल चेक करेंगे? 3 का। 3 का टेबल चेक का 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 64 पे कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और ऊपर से आप क्या आएगा नीचे 4, तो रिमाइंडर क्या बच गया 4, 3 1 जार 3, तो माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इसमें 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 3 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों? 4 का। तो किसका टेबल आता है? 4 का। तो 4 को 6 पे डिवाइड 64 पे डिवाइड करें। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो कितने टाइम जाएगा 4 1 जार 4 माइनस किया तो नीचे क्या आएगा 2। आपको किसकी बारी नीचे आने की? 4 की। तो 4 6 जार 24, 4 6 जार 24 माइनस किया रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसमें 4 और 16 क्या हैं 64 के फैक्टर। 4 और 16 क्या हैं 64 के फैक्टर। 4 और 6 क्या हैं 64 के फैक्टर्स जो हम लिख लेंगे। 4 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों? 5 का। 4 के बाद कौन सा टेबल आता है? 5 का। देखते हैं 5 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 64 पे कि नहीं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 माइनस किया तो क्या आया 1, ऊपर से क्या आ गया 4, 5 2 जार 10 और 5 3 जार 15 बढ़ जाएगा 5 2 जार 10 माइनस करेंगे तो नीचे क्या आएगा 4। तो 5 भी फैक्टर नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है? 6 का। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है? 6 का। देखते हैं क्या 6 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 64 में कि नहीं। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 माइनस किया तो क्या आया 0, तो नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे आ गया 4। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 4। इसमें 6 भी 64 का फैक्टर नहीं है। 6 के बाद क्या आता है 7। 6 के बाद क्या आता है बच्चों 7। तो 7 का टेबल पढ़ें 63 4 पे। तो हमारे पास हमें पता है कि 7 9 जार क्या होता है 63 और 7 10 जार 70। तो 7 9 टाइम्स लेके जाएंगे तो हम नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो 1 7 भी फैक्टर नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। 7 के बाद आगे क्या आता है 8। 7 के बाद आगे क्या आता है 8। तो 8 का टेबल पढ़ें तो हमें पता है 8 8 जार क्या है 64 बच्चों। 8 का टेबल सबको आता है ना। तो 8 8 जार क्या होता है 64। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो हम फैक्टर जब लिखते हैं तो नंबर को कितनी दफ़ा लिखते हैं? एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 8। 2 को हम साथ लिख लेते हैं। क्या आए थे फैक्टर 16 32 और 64। ये थे हमारे 64 के फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों क्या करते हैं कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 72 एंड 64। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स किससे लिख रहे हैं आप कॉमन फैक्टर्स बच्चों? 72 और 64 के। किसके लिख रहे हैं? 72 और 64 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 64 के और 72 के कॉमन फैक्टर। 1 क्या है हमारे पास कॉमन है तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1। क्या लिख लेंगे 1। आगे देखें 2 भी हमारे पास कॉमन है तो 2 भी हमारे पास क्या आएगा कॉमन फैक्टर्स में आएगा 2 के बाद क्या है बच्चों? देखें 3 है नीचे नहीं है, ऊपर 4 है नीचे भी है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया। तो 4 हमारे पास क्या है कॉमन। आगे देखें 6 नहीं है 8 है तो 8 भी हमारे पास क्या है कॉमन है। 8 भी हमारे पास क्या है कॉमन। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। आगे क्या है 12 भी नहीं है 9 भी नहीं है 18 भी नहीं है 24 भी नहीं है 36 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं
1, 2, 4 एंड 8 ये किसके कॉमन फैक्टर हैं 72 एंड 64 के। बच्चों ये था हमारा पार्ट 2। सब बच्चों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं हम अपने पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है बच्चों, बुक से देखें। पार्ट 3 हमारे पास क्या है 48। क्या है हमारे पास बच्चों 48 एंड 84। अब हमने किस किस के फैक्टर्स निकालने हैं 48 एंड 84 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ 48, क्योंकि सबसे पहले आपने किसके फैक्टर्स निकालने हैं 48 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48। तो आप सबसे पहले किसके फैक्टर निकालेंगे 48 के। तो यहाँ लिखेंगे क्या फैक्टर्स ऑफ 48। तो यहाँ हम लिख लेंगे सबसे पहले 1 और वो नंबर जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो दोनों क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं। तो आगे हम चेक करते हैं 2 के टेबल से। क्या 2 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 48 पे कि नहीं। 2 डिवाइडेड बाय 48। तो 2 का टेबल पढ़ें। 2 2s are 4, 2 2s are 4 माइनस किया तो 0। नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे क्या आएगा 8। तो 2 का टेबल पढ़ें। 2 4s are 8, 2 4s are 8 माइनस किया तो क्या आएगा 0। तो देखें 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 48 पे। तो इसका मीन क्या है 2 48 का फैक्टर है। 2 भी और 24 भी क्या है 48 का फैक्टर है। 2 को मल्टीप्लाई करें 48 24 से तो क्या आएगा 48 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48। तो 2 और 24 हमारे क्या हैं 48 के फैक्टर्स हैं। 2 और 48 हमारे क्या हैं 2 के फैक्टर्स हैं। आगे हम देखते हैं 3 का टेबल। 2 के बाद बच्चों को सा टेबल आता है 3 का। तो 3 के टेबल पे चेक करते हैं क्या 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 48 पे कि नहीं। तो देखते हैं 3 1s are 3, 3 1s are 3 माइनस किया तो नीचे क्या आएगा 1, ऊपर से अब क्या आएगा नीचे 8। तो 3 का 3 6s are 18, 3 6s are 18। 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 48 पे। तो इसमें 3 और 16 क्या है 48 के फैक्टर हैं। 3 और 16 क्या है 48 के फैक्टर। हम यहाँ क्या लिख लेंगे 3 और इधर क्या लिखेंगे 16। 3 और क्या है 16 48 के फैक्टर्स हैं। अब आगे क्या लिखना है देखना है 3 के बाद कौन सा टेबल है 4 का। 3 के बाद कौन सा टेबल है बच्चों 4 का। अब 4 के टेबल पे 48 को चेक करेंगे तो देखें 4 1s are 4, 4 1s are 4 माइनस किया तो 0। नंबर से पहले 0 नहीं लिख रहे नीचे क्या आएगा 8। तो 4 का टेबल पढ़ें 4 2s are 8, 4 2s are 8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इट्स मीन 4 और 12 क्या है 48 का फैक्टर्स हैं, क्योंकि 4 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है 48 को और रिमाइंडर में क्या है 0। तो 4 और 12 हमारे क्या हैं 48 के फैक्टर्स हैं। 4 और 12 हमारे क्या हैं 48 के फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद क्या देखेंगे 4 के बाद कौन सा टेबल है 5 के टेबल से हम चेक कर लेते हैं। चलिए बेटा 5 के टेबल पे चेक करें 48 को 48। तो हमें पता है 5 8s are 40 और 5 9s are 45। 45 के रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो इस मीन 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया 48 का, तो 5 हमारे पास फैक्टर नहीं है। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है 6 का। 5 के बाद कौन सा टेबल आता है 6 का। 6 डिवाइडेड बाई 48। तो 6 5s are 36, 6 are 36 टेबल तो सबको आते हैं ना बच्चों। 6 7s are 42 और 6 8s are 48, 6 8s are 48 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो इस मीन 6 क्या है 48 का फैक्टर है और 8 भी 48 का क्या है फैक्टर है। हम यहाँ क्या लिख लेंगे 6 और यहाँ क्या लिख लेंगे 8। तो आगे क्या है 6 के बाद बच्चों टेबल 7 का देखते हैं क्या 7 का टेबल 48 पे जाता है कि नहीं। यहाँ लिख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 48। तो 7 7s are 49 और 7 6s are 42। 7 7s are करेंगे तो 49 हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ माइनस किया तो क्या आएगा 6। इसमें 7 6 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 7 ने 14 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। रिमाइंडर में क्या बच गया था 6। अब इसके बाद 7 के बाद कौन सा टेबल आता है 8 का। इसका टेबल आता है 8 का। तो 48 लिखें हाँ और डिवाइडेड बाई 8। तो 8 5s are 40 और 8 6s are 48। 8 और 6 क्या है 48 के फैक्टर। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं हमने 6 और 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है
तो हम जब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएँ तो इसमें इस नंबर के सिर्फ इतने ही फैक्टर बनते हैं, मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते। तो अब ये थे 48 के फैक्टर। अब हमने किसके फैक्टर निकाले हैं? फैक्टर्स ऑफ 84। नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा बच्चों? 84। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 1 और वो नंबर को जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ये दोनों क्या हैं? अपने ही फैक्टर हैं। तो जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर अपना क्या होता है? एक फैक्टर होता है, और 1 हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर। 1 के बाद अब कौन सा टेबल हम चेक करते हैं? 2 के टेबल से, क्योंकि 2 सबसे छोटा टेबल है। तो देखें 2 का टेबल 8 में पढ़ें। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, माइनस किया तो क्या आएगा? 0। तो नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, और नीचे क्या आएगा? 4। तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, माइनस किया तो आंसर क्या आया? 0। इसमें 2 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया 84 को, तो 2 क्या है? 84 का फैक्टर, और 42 भी क्या है? 84 का फैक्टर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? 2, और यहाँ क्या लिखेंगे? 42, क्योंकि 2 और 42 क्या है? 84 के फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 2 के बाद कौन सा टेबल आता है? 3 का। 2 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों? 3 का। तो यहाँ हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 48। 3 डिवाइडेड बाई 48। 2 के बाद टेबल कौन सा है बच्चों? 3 का। तो 3 का टेबल पढ़ें। 3 1 जार 3, क्योंकि 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो 4 माइनस 3 1, ऊपर से आप क्या आएगा? 8। किसकी बारी है? 8 की। तो 3 6 जार 18, 3 6 जार 18, 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 48 पे। तो इसमें 3 और 16 क्या है? 48 के फैक्टर। यहाँ क्या लिख लेंगे? 3, यहाँ क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ बच्चों क्या लिख लेंगे? 16। यहाँ क्या लिख लेंगे? 16, क्योंकि 3 और 16 क्या है? 48 के फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है? 3 के बाद टेबल ऑफ 4, क्योंकि 3 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों? 4 का। तो यहाँ लिखें 84 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जार 8, माइनस किया तो 0, नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे क्या आएगा? 4, 4 1 जार 4, 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 84 पे। जिसमें 4 और 21 क्या है? 84 के फैक्टर, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करें 21 से तो वही आएगा, और 21 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 84। आंसर सेम आते हैं। तो 4 और 21 क्या है? 84 के फैक्टर्स हैं। तो इसके बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों? 5 का। 4 के बाद कौन सा टेबल आता है? 5 का। तो देखते हैं 5 का टेबल कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। 5 डिवाइडेड बाई 84, 5 डिवाइडेड बाई 84। तो 5 का टेबल पढ़ें। 5 1 जार 5 को 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो माइनस किया क्या आएगा? नीचे 3, ऊपर से क्या आ जाएगा? 4। तो 5 का टेबल पढ़ें। 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। माइनस करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 4 रिमाइंडर 4। इसमें 5 फैक्टर नहीं है 84 का। 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया 84 को, तो इसका फैक्टर नहीं है। तो इसके बाद हम कौन सा टेबल आता है? 5 के बाद 6 का। तो 6 के टेबल पे चेक करें। 6 डिवाइडेड बाई 84, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, माइनस किया तो 2, ऊपर से क्या आएगा? 4, 6 4 जार 24, 6 4 जार 24। इट्स मीन 4 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 84 पे। तो 6 क्या है हमारे पास?